हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टार्ज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। उस चीज़ को थोड़ा सा आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक जनरल साइंस है, आप लोगों को पता है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इट शोज बेंडिंग, राइट। इट विल आइदर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और इट विल आइदर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग कि जो मीडियम है, जो ट्रांजिट हो रहा है, वो कैसा है। अगर डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, और अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और इस बेंडिंग का जो लॉ होता है कि किस हिसाब से बेंडिंग होगी, कितने एंगल पे बेंडिंग होगी, ये सारा जो लॉ है हम लोग स्नेल्स लॉ से पढ़ते हैं। तो एक बार स्नेल्स लॉ को समझते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उस चीज को समझेंगे। अगर मान लेता हूं मैं ये मीडियम की बाउंड्री है और ये इंसिडेंट रे का मीडियम है NI बोल देता हूं, और ये रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम है NR बोल देता हूं, ठीक है। और अगर लाइट ऐसे जा रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट, लाइट रे ऐसे जाई, ये नॉर्मल बन गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये रिफ्रैक्ट होकर चले गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है NI sin I इज इक्वल्स टू NR sin R। आप सब लोग को पता है, आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ते होंगे कि ये जो है स्नेल्स लॉ है, मतलब लाइट की बेंडिंग होगी वो इस लॉ को फॉलो करेगी, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इस चीज, बट यही लॉ फॉलो क्यों होता है, ये इक्वेशन क्यों फॉलो होती है, बेंडिंग इस हिसाब से क्यों होती है, आज का वीडियो इस चीज को समझने का है। देखिए, अगर आप लोगों को समझना है कि यही चीज क्यों फॉलो होती है, उसको समझने के लिए एक और बात है, एक और प्रिंसिपल है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो लाइट के ट्रैवल करने का तरीका पे बेस्ड है, कि लाइट एक्चुअली ट्रैवल किस बेसिस पे करती है। वो प्रिंसिपल है जिसको हम लोग फर्मेट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। अब फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है कि यदि लाइट दो पॉइंट के बीच में ट्रैवल कर रही है, अगर लाइट का पाथ दो पॉइंट के बीच में है, तो फर्मेट प्रिंसिपल बोलता है लाइट ऑलवेज टेक्स पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, राइट। दो पॉइंट के बीच में लाइट का पाथ है, तो लाइट उस रास्ते से जाएगी जिसमें उसको सबसे कम समय लगे, राइट। लाइट डज नॉट टेक पाथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइट इन फैक्ट टेक्स पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। वो उन पाथ उस पाथ को चूज करेगी दो पॉइंट में ट्रैवल करने के लिए जिसमें उसको समय सबसे कम लगे। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है, और इस चीज का यूज करके आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फर्मेट प्रिंसिपल्स का यूज करके हम लोग स्नेल्स लॉ को प्रूव करते हैं। ये क्या है? ये स्नेल्स लॉ। लेट अस सपोज ये कोई मीडियम है और लाइट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ट्रैवल कर रही है, राइट। और पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ट्रैवल कर सकती है। अब एक पहला पाथ तो मैं बना सकता हूं कि पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हो सकता है लाइट इस पाथ से ट्रैवल करती है, हमें क्या पता, राइट। दिस इज द पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और पाथ मैं बना सकता हूं, लेट अस सपोज ये मैंने एक पाथ बनाया और ये इस तरह से ट्रैवल कर गई, ठीक है। ये एक पाथ बनाया, हो सकता है ऐसे जा रही हो, और पाथ बना सकता हूं मैं। और पाथ कैसे बनाया? हो सकता है ऐसे गई और ऐसे आ गई। अब ऐसे करके देयर कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ, बट उनमें से कौन सा पाथ लाइट लेगी, उस चीज को प्रूफ करने का ही तरीका है फर्मेट्स प्रिंसिपल, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट चूज करेगी इस ए और बी के बीच में जाने के लिए, यही बताता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं, ये ए और बी पॉइंट फिक्स्ड है, राइट। तो फर्मेट प्रिंसिपल बोलता है कि लाइट ऑलवेज टेक पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। तो हम लोग सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं ए से बी जाने में। तो कोई भी अगर मैं जनरल पॉइंट पी बोलूं, जिस भी पाथ को लाइट फॉलो कर रही होगी, उस पॉइंट पे मैं पी बोलता हूं और मैं टाइम टेकन निकाल देता हूं। टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस ऑफ एपी डिवाइड बाय वेलोसिटी इन इंसिडेंट मीडियम। लेट अस सपोज ये इंसिडेंट मीडियम है, ये रिफ्रैक्टेड मीडियम है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NI है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR है, यहां पे वेलोसिटी VI है और यहां पे वेलोसिटी VR है। तो AP बाय VI प्लस PB बाय VR, ये हो जाएगा टाइम। इसी टाइम को मिनिमाइज करना है, राइट। फर्मेट प्रिंसिपल बोलता है यही मिनिमम टाइम होगा, तो वहीं से आपको कंडीशन जनरेट होगी कि लाइट कौन सा पाथ को अगर मैं ले रही हूं। तो AP को कैसे लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं यहां से एक वर्टिकल डिस्टेंस बनाऊं YI, जो कि ये डिस्टेंस है, ये तो फिक्स्ड है क्योंकि ए पॉइंट फिक्स्ड है, मीडियम की बाउंड्री फिक्स्ड है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो AP को मैं बोल सकता हूं YI बाय cos I इंटू VI प्लस, सिमिलरली PB को मैं बोल सकता हूं, देखिए यहां से अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस बनाऊं, इसको मैं YR बोल देता हूं, राइट। ये वर्टिकल डिस्टेंस YR है, तो PB हो जाएगा YR बाय cos R इंटू VR। वेरी इजी। अब इसी को मिनिमाइज करना है। अब T किसका फंक्शन आ गया? T एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का फंक्शन आ गया, क्योंकि बाकी चीज तो कांस्टेंट है, VI कांस्टेंट है, YI कांस्टेंट है, YR कांस्टेंट है और VR कांस्टेंट है। T स्ट्रिक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का फंक्शन आ गया, और यही चीज हमें निकालनी है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लाइट फॉलो कर रही होगी ए और बी पॉइंट में जाने के लिए। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, dt by di इज इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम मिनिमाइज करना है तो इसका जो ग्रेडियंट है वो 0 होना चाहिए,
तो देखिए dt by di इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो yi by vi, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, और 1 अपॉन cos i का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन cos स्क्वायर i, और cos i का फिर डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो 1 अपॉन cos i को डिफरेंशिएट किया, फिर cos i को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin i, ये आ गया। तो माइनस माइनस उड़ा दूं, ये माइनस और ये माइनस उड़ा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया sin i by cos स्क्वायर i, sin i by cos स्क्वायर i प्लस yr by vr कांस्टेंट आ जाएगा, फिर से ये माइनस cos स्क्वायर r होगा और ऊपर में माइनस sin r होगा, तो ये माइनस माइनस को मैं उड़ा देता हूं, तो sin r by cos स्क्वायर r इट शुड बी इक्वल्स टू 0। हाँ, मैंने i के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना, तो यहां पे एक वेरिएबल और आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, dr by di। सिंपल चेन रूल लगाया मैंने, सिंपल चेन रूल लगाया, इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, फिजिक्स पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो sin i by cos स्क्वायर i इज इक्वल्स टू माइनस yr by vr, उधर ले गया, sin r by cos स्क्वायर r dr by di। अब ये dr by di को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे dr by di को एलिमिनेट? तो देखिए हमने अभी वर्टिकल डिस्टेंस ली है, एक चीज और कांस्टेंट है a और b के बीच में, कौन सी है? क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है तो इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको xi बोलूं और इसको मैं xr बोलूं, तो देखिए xi प्लस xr इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं बोलूं xi प्लस xr जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू i d ऑफ xi प्लस xr विद रिस्पेक्ट टू i इज इक्वल्स टू 0। अब xi को मैं क्या बोल सकता हूं? xi को आप बोल सकते हो yi tan i, तो यहां पे लिख देता हूं d by di ऑफ yi tan i प्लस xr को मैं क्या बोल सकता हूं? yr tan r, तो yr tan r इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट कर दिए, yi तो कांस्टेंट है, यह आ जाएगा sec स्क्वायर i प्लस yr sec स्क्वायर r और dr by di, चेन रूल इज इक्वल्स टू 0। sec स्क्वायर i को मैं डिवाइड बाय cos स्क्वायर i लिख देता हूं, cos स्क्वायर i इज इक्वल्स टू माइनस yr बाय cos स्क्वायर r dr by di। तो हो गया yi by cos स्क्वायर i इज इक्वल्स टू माइनस yr by cos स्क्वायर r dr by di, तो ये तो बराबर हो गया yi by cos स्क्वायर i इज इक्वल्स टू माइनस yr by cos स्क्वायर r dr by di। तो मैं इस चीज को एलिमिनेट कर देता हूं, yi by cos स्क्वायर i इज इक्वल्स टू माइनस yr by cos स्क्वायर r dr by di, सेम है, उड़ा दिया दोनों साइड से, तो ये आ गया sin i by vi इज इक्वल्स टू sin r by vr। वेलोसिटी ऑफ एयर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो यह आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर sin i by vi इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर sin r by vr। यही आपका क्या है, ni है, तो ni sin i इज इक्वल्स टू nr sin r। तो हमने फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करके आप लोगों को स्नेल्स लॉ ड्राइव कर दिया। तो फर्मेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइट वो पाथ चूज करेगी जिसमें उसको सबसे कम समय लगे, और उसी को हमने डिफरेंशिएट करके जीरो किया टाइम को, राइट, उसका ग्रेडियंट जीरो किया और इससे हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो टाइम को मिनिमम करने से हमारे पास ये आया और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के रूप में पढ़ते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ऐसे आता है। तो जो भी जेईई एडवांस्ड के बच्चे हैं, राइट, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ डीप में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत सिंपल, राइट, उनको मजा आएगा ये चीज पढ़ने में। तो इस तरह से कुछ अलग हट के नॉलेज चाहिए तो आप अशराज एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं और मेरा काम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।